हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा। देखिए फ्रेंड्स, कष्ट भोगना, परेशान होना, दुखी होना, सफरिंग्स को झेलना उन्हीं लोगों को चॉइस लग सकता है जिन्होंने कि अपनी लाइफ में सफरिंग्स न झेली हो। वरना ज्यादातर लोगों को यही लगता है, आपने कहते हुए भी लोगों को सुना होगा कि सफरिंग इज अ चॉइस। सफरिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए चॉइस हो सकती है जिन्होंने कि लाइफ में कभी सफरिंग्स ना झेली हो। उनको यही लगता है कि कोई पर्टिकुलर इंसान यदि सफरिंग्स झेल रहा है, दुखी है, परेशान है, होपलेस है, तो वो आलसी है, लाइफ में कुछ करना नहीं चाहता, कमजोर है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। प्रकृति या नेचर कहें, वो इतनी ताकतवर है कि कभी यदि किसी की लाइफ में यदि ये नेचर या ये प्रकृति प्रतिकूल होती है तो उसमें इतनी पावर होती है कि वो एक इंसान को हिला कर रख देती है, उसकी पूरी जिंदगी को उलट पुलट कर देती है। वो इंसान लाख चाहे, लाख कोशिशों के बाद भी वो इंसान संभल नहीं पाता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता है। उसके लिए जिंदगी के सारे सुख बेमाने हो जाते हैं, उसकी इंद्रियां, उसके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। उसके सामने दुनिया का बड़े से बड़ा सुख लाकर भी खड़ा कर दिया जाए तो भी वो उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं देता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है। उसके लिए दुनिया का हर सुख बेमाने हो जाता है। लेकिन इस चीज को वही समझ सकता है जिसने कि कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम को फेस किया हो। देखिए फ्रेंड्स, डिप्रेशन एक बहुत ही बुरी चीज, ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें कि व्यक्ति अपने आप से ही बेगाना हो जाता है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, दुनिया की कोई भी चीज उसे अट्रैक्ट नहीं करती है। वो सिर्फ अपने आप में ही रहता है, जीवन उसको व्यर्थ लगने लगता है, वो जिंदा रहना ही नहीं चाहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि इस डिप्रेशन से निकलने का, इस अवसाद से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये कि आप अपने आप को ये कहना शुरू करें कि मैं जिंदा हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं, और जब तक ये सांसें चल रही हैं मैं जिंदा हूँ, और मैं आज में, अभी में और इसी वक्त में जीने की कोशिश करूँगा। बस किसी तरीके से आपको अपने आप को ये विश्वास दिलाना है। सबसे पहला काम तो आपको बिस्तर छोड़ने का करना है। अपने आप को सबसे पहले तो बिस्तर से उठाओ, उठो। सबसे पहला काम उठकर नहाने का करो, उठो, जाकर नहा कर आओ, अपने आप को फ्रेश करो, थोड़ा सा ईश्वर की शरण में जाओ। कुछ नहीं कर सकते तो उसके आगे हाथ जोड़कर बैठ जाओ, उसके आगे सरेंडर कर दो कि हे ईश्वर, जो परिस्थिति आई है मैं इससे निकलने में सक्षम नहीं हूँ, मेरी मदद करो। जब आप खुद को ईश्वर के सामने समर्पित कर दोगे और उससे मदद मांगोगे तो आपकी पुकार ईश्वर जरूर सुनेगा। आप धीरे धीरे उससे कनेक्ट करोगे और आपको उस परिस्थिति से बाहर निकलने के रास्ते सूझने लगेंगे। घर के अंदर खुद को कैद मत करो, घर में मत पड़े रहो, निकलो बाहर। नहीं मन लग रहा है, कोई बात नहीं, निकलो बाहर, लोगों से बात करो। नहीं भी बात कर सकते हो तो लोगों के पास जाकर बैठ जाओ, उनकी सुनो, उससे थोड़ी देर के लिए आपका मन बटेगा, आप उस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। मंदिर जाओ, यानी कि किसी तरीके से अपनी लाइफ में जीवंतता लाने की कोशिश करो। प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज हो, वो आपको इस परेशानी से बाहर निकलने में आपकी बहुत मदद करें। तो आपको सिर्फ किसी का मुंह नहीं ताकते रहना है कि कोई और आकर आपको इस परिस्थिति से बाहर लेकर जाएगा। आपको उठकर खड़े होना है, अपने आप से वादा करना है कि बस बहुत हुआ, अब मुझे और इस तरीके से नहीं जीना है, मुझे धीरे धीरे खुद ही इस परिस्थिति से आगे निकलना है। ईश्वर से प्रार्थना करनी है, वो आपकी मदद जरूर करेगा। हो सकता है बड़े बड़े स्टेप आप ना ले सकें, पर छोटे छोटे स्टेप लें उससे बाहर निकलने के लिए। 2-4 मिनट प्राणायाम करें, बिस्तर को तो बिल्कुल त्याग दें, पड़े ना रहें। तो आपको अपने आप से ये एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस करना होगा कि मैं जिंदा हूँ जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मुझे अपने आप को जीवित रखना है, मुझे अपने आप को एक जिंदा लाश की तरह नहीं ढोना है। तो जब आप इस तरीके से अपने आप से वादा करेंगे, चाहे कितना भी समय लग जाए, लेकिन मुझे ज़िंदगी में फिर से वापसी करनी है, तो जब आप इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे,
अपने आप से वादा करेंगे, धीरे धीरे आपकी बॉडी में करंट आएगा। करंट आने से मेरा मतलब है कि धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी आ रही है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि कोई जादू की छड़ी घूम जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे करके जब आप छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करते चले जाएंगे तो आपके अंदर धीरे धीरे एनर्जी आती चली जाएगी और आप इस परिस्थिति से निकलने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। सारी दुनिया क्या कह रही है, आपको बुरा भला कह रही है कि आप खुद अपनी इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। आप किसी भी परिस्थिति के लिए खुद को दोष देना बंद कर दो। देखिए, वक्त का चक्र है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज ये जो वक्त आया है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगी। तो ये जो अवसाद की या डिप्रेशन की स्थिति आई है वो भी आज है, कल नहीं रहेगी। ये विश्वास रखें, क्योंकि इस संसार में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। आप 100% इससे ज़रूर बाहर निकलेंगे। बस ज़रूरत है तो खुद को संभाले रखने की, लोगों की बातों से इफ़ेक्ट ना होने की, अपने आप को किसी भी कारण के लिए दोष न देने की और खुद को ये समझाने की कि कोई भी चीज़, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन से बड़ी नहीं है। आपका जीवन सबसे बड़ा है। ये सांसें चल रही हैं तो आप हैं, तो सबसे बड़ी ये सांसें हैं। इन सांसों को आपको चलाए रखना है। ये सांसें चलती रहेंगी तो आप ज़िंदगी में वापसी कर लोगे, ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ कर लोगे। कोई भी परिस्थिति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, बिगाड़ ही नहीं पाएगी। डेली अपने आप से इस तरीके की बातें करें, सेल्फ टॉक करें। ये चीज़ें आपको उस परिस्थिति से बाहर निकलने में बहुत मदद करेंगी। अपने आप को ये विश्वास दिलाओ। यदि ये जीवन है और इस जीवन ने आपको परेशानियां ला कर दी हैं तो इन परेशानियों का, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी ये जीवन ही आपको ला कर देगा। इस समय में सिर्फ कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचो। अपने लाइफ के कैनवास को बहुत बड़ा करके मत सोचो कि कल क्या होगा, मेरे रिश्ते कैसे चलेंगे, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, या जो नुकसान हो गया है उसकी भरपाई मैं कैसे करूँगा, मेरी फैक्ट्री बंद हो गई है, मेरी जॉब छूट गई है, वो कैसे होगी। इन सब चीज़ों के बारे में अपनी लाइफ को, इस बड़े कैनवास को बहुत छोटा कर लो। छोटे छोटे स्टेप्स। सबसे पहला काम, अपने लोगों से बात करो। जितना ज़्यादा आप अपने लोगों से बात करोगे, अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ बात करोगे, अपने लोगों के साथ जितना खुलोगे, आपके अंदर जो कुछ भरा हुआ है वो बाहर आएगा। और जितना ज़्यादा वो बाहर आएगा, आप उस घटना से, उस स्थिति से, उस परिस्थिति से, उस अवसाद से बाहर निकलोगे। तो चाहे खुद से थोड़ी ज़बरदस्ती करनी पड़े, लेकिन अपने लोगों के साथ बैठो, उनसे बात करो, पड़े मत रहो। जितना ज़्यादा आप बात करोगे, अपनी चीज़ों को अपने लोगों के साथ शेयर करोगे, जो आपके वेल विशर हैं, आपको प्यार करते हैं, उतने ही ज़्यादा आपके अंदर धीरे धीरे एनर्जी आती चली जाएगी। एक काम आपको ज़रूर करना है और वो 100% आपकी हेल्प करेगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। एक कोई नोटबुक ले लीजिए, कोई कॉपी ले लीजिए, उस पर आप अपनी लाइफ को जैसा देखना चाहते हैं आने वाले समय में, आप जो चाहते हैं कि मेरी लाइफ में जो कुछ हो, जैसी आपके मन में अपनी लाइफ की इमेज है, आप जो कुछ अपनी लाइफ से चाहते हैं वो सब कुछ लिख डालिए। क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है, किस चीज़ को लेकर आपके मन में सफोकेशन है, वो सब कुछ लिख डालिए। लिखने से क्या होगा, आपके अंदर का बोझ, आपके मन का बोझ बाहर आएगा। और अपने आप से लगातार बात करते रहिए, खुद लगातार कहते रहिए कि जब तक ये सांसें हैं मैं हार नहीं मानूंगा या मानूंगी, मैं लड़ूंगी, परिस्थितियों से लड़ूंगी। जब तक मेरी सांसें हैं कोई भी परिस्थिति मुझे अपना गुलाम नहीं बना सकती। क्या होगा, एक दिन तो जाना ही है यहाँ से, तो क्यों नहीं मैं बिना हार माने इन परिस्थितियों का सामना करूँ, अपने आप को इससे बाहर निकालूँ, अपने मन की, अपनी इच्छा की ज़िंदगी जीने के लिए प्रयास करूं। अभी मेरे शरीर की शक्ति इतनी कम नहीं हुई है कि कोई भी परिस्थिति मेरे ऊपर हावी हो जाए। लगातार इस तरह के पॉजिटिव टॉक्स अपने आप से, इस तरह के सेल्फ टॉक अपने आप से करते रहने हैं। जितना ज़्यादा आप अपने आप से सेल्फ टॉक करेंगे, खुद को मोटिवेट करेंगे, ऑल्दो इतना आसान नहीं है ये करना, लेकिन जब आप एक कागज़ पेन लेकर बैठ जाएंगे, उस पर सब कुछ लिख डालेंगे, तो आपको लगेगा आप हल्के हो रहे हैं। ईश्वर को अपना सपोर्ट सिस्टम बनाइए, उसके पास बैठें। जिस इष्ट को भी आप मानते हैं उसका नाम जप करें, मंत्र जप करें, उससे आपको
एक अलग ही शक्ति, एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़, आपको ये विश्वास होगा कि मैं अपनी इस परिस्थिति में मैं अकेला नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, वो मेरी मदद कर रहा है, मैं इस परिस्थिति से निकल रहा हूँ। लगातार इस तरीके की पॉजिटिव बातें अपने आप से करें कि आज जो स्थिति परिस्थिति है, मैं हमेशा इसमें नहीं रहूँगा, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे इस परिस्थिति से निकल रहा हूँ और मैं 100% इस परिस्थिति से निकल जाऊँगा और इससे बाहर निकलने में ईश्वर मेरा साथ दे रहा है। मेरा परिवार, मेरा सपोर्ट सिस्टम सब मेरे साथ है, वो सब भी मेरी मदद कर रहे हैं, ये नेचर मेरी मदद कर रही है, मैं इस परिस्थिति से निकल रहा हूँ। जब इस तरीके के पॉजिटिव अफर्मेशन, इस तरीके के पॉजिटिव टॉक आप अपने आप से करेंगे तो आप देखेंगे कि नेचर से भी आपको मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके अंदर धीरे धीरे एनर्जी आने लगेगी और धीरे धीरे करके आप इस स्थिति परिस्थिति से बाहर निकलने लगेंगे। खुद से वादा करो कि मैं जीवन भर अपना साथ ज़रूर निभाऊंगा, इस परिस्थिति से ज़रूर बाहर निकलूंगा। जब भी आपको वो थॉट परेशान करे, जब भी आपको बेचैनी हो, तभी आप नाम जप शुरू कर दें या मंत्र का उच्चारण शुरू कर दें। तो एक तो उससे होगा ये कि आप उस विचार से हट जाएंगे और दूसरे ईश्वरी नाम की शक्ति आपको मिलेगी। आप जो भी पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप से बोल रहे हैं उनको चाहें तो एक कॉपी पर लिख लें और जब भी आपको दिक्कत महसूस हो, परेशानी हो, बेचैनी हो, उन अफर्मेशंस को पढ़ना शुरू कर दें। जो कोई चीज़ भी आपको मोटिवेशन थोड़ा बहुत भी मोटिवेट कर रही हो, कोई ऐसी किताब या कोई ऐसा वीडियो या किसी की बातें, तो उसको आप सुनना शुरू कर दें और यदि उन्हें लिख कर रख लें, जब भी मन करे उन्हें पढ़ना शुरू कर दें। लगातार अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहें कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, नेचर मेरे साथ है, पूरी नेचर मेरी मदद कर रही है, ईश्वर मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है और सबसे बड़ी चीज़, मैं खुद अपने साथ हूँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने साथ ही रहूँगा और इस परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करूँगा। तो आप देखेंगे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा। अपनी लाइफ के नए गोल डिसाइड करें, कुछ सोचें कि मैं क्या नया करूँगा, छोटा लेकिन नया। क्योंकि लाइफ में जब थोड़ा बहुत भी कुछ आप नया करते हैं, कुछ नयापन आता है ना, तो एक एनर्जी ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि डिप्रेशन एक बीमारी है, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा और इस बीमारी का होना कोई अपराध नहीं है, आपने कुछ बुरा नहीं कर दिया है, ये किसी को भी हो सकती है। और सारे प्रयत्न करने के बाद भी अगर यदि आप लाइफ में वापसी नहीं कर पा रहे हो तो इन सारे चीज़ों को करते हुए आप क्लिनिकल मदद लेने से, प्रोफेशनल हेल्प लेने से, डॉक्टर की मदद लेने से, दवाएं खाने से बिल्कुल गुरेज मत करो। बिल्कुल मत सोचो कि मैं कैसे लोगों को बताऊं, कैसे दवा खाऊं। देखिए, आज दवा खा लोगे तो ये दवा कल छूट भी जाएगी, आप अपनी लाइफ में वापसी करोगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है कि ये जो स्थिति परिस्थिति आई है, ये एक जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं हमारी लाइफ में आती हैं, हम दवा खाते हैं चली जाती है, या बिना दवा के भी यदि हम कुछ घरेलू नुस्खे फॉलो करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, तब भी वो बीमारी चली जाती है। उसी तरीके से ये भी एक बीमारी है। हम अपने आप प्रयास करेंगे, खुद को पॉजिटिव रखेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपनी दिनचर्या को बदलेंगे, जिससे कि इस बीमारी से निकलने में हमें मदद मिलेगी। और यदि हम खुद से निकल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 99% तो आप निकल ही जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यदि ये महीनों तक परसिस्ट कर रही है, नहीं निकल रहे हैं, आपकी बेचैनी, आपका डर, आपकी घबराहट आपकी बनी हुई है, तो आप प्रोफेशनल हेल्प लेने से बिल्कुल ना चूकें, किसी को बताने से बिल्कुल ना चूकें। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि छुपा कर रखा जाए, ये भी अन्य बीमारियों की तरह ही एक बीमारी है जो आज है और कल चली जाएगी और आप अपने सामान्य जीवन में वापसी करोगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो उठिए, खड़े हो जाइए आज, अभी और इसी वक्त से अपने आप से वादा करिए, ये ज़िंदगी मेरी है, ईश्वर की दी हुई सांसें हैं, जब तक मेरे अंदर ये सांस है, यानी कि उन सांसों के साथ ईश्वर मेरे साथ है, तो उसका साथ लेते हुए जब वो मेरे साथ है, मुझे सांसें दे रहा है, तो कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि मैं उससे बाहर ना निकल सकूं। सिर्फ मुझे प्रयास करने की ज़रूरत है। जब मैं उठकर खड़ा हो जाऊंगा, प्रयास करूंगा, इस बीमारी को लार्जर देन लाइफ नहीं बनाऊंगा, तो ये बीमारी
कि क्या बिसात जो मेरे पास रह जाए। तो इसी आशा के साथ, इसी कामना के साथ कि आप उठकर खड़े होंगे, फिर से जीवन में वापसी करेंगे, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो और यदि मेरे बताए हुए पॉइंट्स आपको अपनी लाइफ में यूज़फुल रखें तो वीडियो पे कमेंट करना और उसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।